हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिजिक्स लेकर आया हूं। फिजिक्स में एक टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, अर्थात सदिश एवं अदिश राशियां। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि क्या है, ये सब टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, दो सदिशों का ब्रज गुणन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन अर्थात क्रॉस मतलब बिंदु गुणन क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए। या जब 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का परिणामी क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और बेसिकली क्वेश्चन 9th 10th के एग्जाम में भी आते हैं। तो ऐसे बच्चों को इससे बेनिफिट होगा जो अभी 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, वैसे वही बच्चा इसको वीडियो को देख सकता है, क्योंकि हम बेसिक से हम सदिश और अदिश को उठाए हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए उसका खाली सिर्फ एग्जाम्पल ही काफी है, क्योंकि सदिश अदिश से जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एग्जाम्पल से ही आता है। और एक या दो क्वेश्चन जो नॉमरिकल्स आते हैं, जो बाद में हम इसको टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस नॉमरिकल को आप लोग के सामने पेश करेंगे। पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या है। कभी कभी 9th या 10th एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, दो एग्जाम्पल देकर समझाइए, तो उन लोग स्टूडेंट के लिए फायदा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, तो वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश कहलाता है। लिखा है वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा होती है सदिश राशियां कहलाती है। जैसे वेग जो है एक निश्चित दिशा होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। वेग आपका सदिश राशि है। विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। हम लोग ए बिंदु से अगर बी बिंदु की ओर जाते हैं और बी से ए की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ मेरा विस्थापन शून्य होता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। इसलिए विस्थापन एक निश्चित दिशा होता है, इसलिए आपका सदिश राशि है। त्वरण भी आपका सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश है, संवेग भी सदिश है, आवेग भी सदिश है, बल अघूर्ण भी सदिश है। तो कॉम्पिटिटिव का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए ये जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को फोकस कीजिए। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन। जैसे इसमें डिनोट किया गया है सदिश को एक तीर के निशान के द्वारा। तो आपका तीर का निशान देख रहे होंगे, तो ये तीर का जो निशान इसको नोक बताता है। नोक जो बताता है दिशा को, और ये जो लाइन बताता है आपका सदिश का परिमाण। तो एक तीर के निशान के द्वारा हम सदिश को समझ सकते हैं कि आपका नोक जो है से डायरेक्शन बताता है, जबकि ये जो है से एम्पलीट्यूड यानी परिमाण बताता है उसका। तो इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब आता है अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है अर्थात दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाता है। केवल परिमाण, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों, इसमें केवल परिमाण। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, ये सब जितना एग्जाम्पल है सब अदिश का एग्जाम्पल है। लंबाई एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, तापमान एक अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है, आवृत्ति भी अदिश राशि है। अब सदिश अदिश आप लोग के समझ में आ चुका होगा। अब सदिश का प्रकार है, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश का प्रकार कौन कौन है। जैसे पहला में है तुल्य राशि, दूसरा है विपरीत या ऋणात्मक राशि, तीसरा है शून्य राशि, चौथा है मात्रक राशि। तो तुल्य राशि है वे सभी समानांतर सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा समान होते हैं, तुल्य राशि कहलाता है। कहने का मतलब है कि वे सभी समानांतर सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है, तुल्य कहलाता है। अब आता है विपरीत या ऋणात्मक, यदि दो सदिश एक दूसरे के समानांतर तथा परिमाण में समान हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, तो वे विपरीत एवं ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। शून्य राशि कहता है जिसका परिमाण शून्य है। इसको क्वेश्चन से पता चलता है शून्य के मतलब होवे कहता है जिसका परिमाण शून्य है। जिसका परिमाण शून्य होता है
तथा जिसका मूल बिंदु और शीर्ष संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मात्रक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण यूनिट मतलब मात्रक ही होता है, मात्रक होता है, मात्रक सदिश कहता है, यानी वह सदिश जिसका परिमाण यूनिट होता है, यूनिट मात्रक कहलाता है। तो ये इसके बाद अब हम सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। दो सदिशों को गुना किया जाता है तो क्या मिलता है क्रॉस से, दो सदिशों का अगर डॉट से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए आगे, अब है सदिशों का योग, दो सदिशों का जोड़, दो सदिशों का परिमाण, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो सदिश, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो किस प्रकार, कितने प्रकार से दो सदिशों को जोड़ सकते हैं। जैसे है यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो दो सदिशों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे है परिणामी वेक्टर r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला जो है आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला के सहारे हम तीन केस निकालेंगे। तीन केस में होगा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत दिशा में हो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो। ये फॉर्मूला आपको जब याद हो जाता है तो ये तीन केस आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अब इसी तीन केस से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मतलब रूल बताने के बाद इस पर एक एग्जाम्पल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक वीडियो देखते रहिए। देखिए केस 1 में क्या कहता है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समान दिशा में हो। अब सोचिए कि अगर हम इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं और इसी बिंदु की ओर जाते हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी इसी बिंदु की ओर आता है, तो आप क्या समझेंगे वहां पर कितना एंगल बनेगा, आप खुद सोच सकते हैं। जैसे क्लॉक रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन पूछता है कि 4 से 5 के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक दूसरे से मिलने का मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ आप थीटा का बराबर 0 डिग्री रख सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो आप यहाँ से परिणामी वेक्टर r निकाल सकते हैं। r जब निकालिएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रह जाएगा और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं cos 0 बराबर 1। यहाँ निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो 2ab। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, क्योंकि रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो आपका a प्लस बी होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा जब दो सदिश a और b एक ही दिशा में हो तो परिणामी वेक्टर r इक्वल टू आपका होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। कब, जब दो सदिश a और b एक ही दिशा में हो तब टोटल रेजिस्टेंस वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। दूसरा केस है यदि वेक्टर a और वेक्टर b विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। जैसे देखिए अगर आपका बिंदु यहाँ है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर आपका इधर आ रहा है, इस केस में आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ आप थीटा बराबर 180 डिग्री बैठा सकते हैं इस फॉर्मूला में। हम पहले बता चुके हैं कि अगर ये फॉर्मूला आपका याद है तो तीनों केस आप अपने से निकाल सकते हैं। जैसे वेक्टर 180 आ गया तो यहाँ पर आप घबराए cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का मान होता है -1, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे cos 90 प्लस 90 और cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos 90, माइनस cos 90। और cos 90 का मान होता है, cos 90 का जो मान होता है वो आपका हो जाता है कितना, सॉरी cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा होता है जो साइन थीटा होता है, 90 में चेंज कर जाता है तो साइन थीटा होगा माइनस साइन 90, और साइन 90 का मान होगा -1, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 0। 90 प्लस थीटा पे चेंज करता है। तो यहाँ हम निकालेंगे टोटल वेक्टर r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 का फॉर्मूला होता है -1, मान होता है -1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इंटू -1 आपका हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab, और माइनस 2ab जब तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, और रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी। तो आपका यहां से भी एक निकल जाएगा। यदि दो सदिश यदि सदिश a और सदिश b को विपरीत दिशा में हो तो टोटल वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा सदिश a माइनस सदिश b। ये फार्मूला भी आप माइंड में रखिएगा। तो आपका दो फार्मूला क्लियर हुआ। पहला हुआ यदि ए वेक्टर a और वेक्टर b समान दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो टोटल वेक्टर r इक्वल टू सदिश a प्लस सदिश b। यदि सदिश a और सदिश b विपरीत दिशा में हो तो टोटल r इक्वल टू सदिश a माइनस सदिश b। अगर आप 11th या 12th का स्टूडेंट्स हैं तो आप इस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तीसरा केस है यदि सदिश a और सदिश b परस्पर लंब हो, परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर जो बनता है तो इस तरह से बनेगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो बनता है लंब बनता है तो आपका एंगल होता है 90 डिग्री, तो आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ आपका cos 90 और cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री होता है, cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप यहां से निकाल सकते हैं टोटल r इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको, टोटल r इक्वल टू √a² प्लस b² और प्लस 2ab cos 90। तो आपका हो जाएगा cos 90 इक्वल टू 0, तो ये पार्ट टोटल 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा √a² प्लस b²। तो आपके यहां से एक फार्मूला और निकल जाएगा, एक फार्मूला और निकल गया, r बराबर तो निकल गया √a² प्लस b²। तो आप यहां से इस फार्मूला के सहारे तीन फार्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक एग्जांपल तुरंत बताएंगे हम, जस्ट इसको एक बार फिर से देख लीजिए और इसको कॉपी में उतार सकते हैं, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चा के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए, यदि दो सदिशों को जोड़, यदि दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b हो तो परिणामी सदिश होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ। अगर ये फार्मूला याद है तो आपका तीन केस क्लियर होगा। पहला केस है यदि वेक्टर a और वेक्टर b एक ही दिशा में हो तो आपका टोटल r इक्वल टू a² प्लस b², थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से यहाँ से सोल्व कर देंगे। यदि वेक्टर a और वेक्टर b विपरीत दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री से सोल्व करेंगे, तो आपका फार्मूला आ जाएगा √a² वेक्टर a माइनस वेक्टर b। यदि वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंब हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से हम फार्मूला लाएंगे, टोटल r इक्वल टू √a² प्लस b²। एक नोट में जो है यहाँ लिखे हैं हम नोट में कि यदि दो से अधिक सदिशों का जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीगन मेथड जो होता है बहुभुज विधि। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव लेवल में कि यदि दो से अधिक सदिशों का जोड़ हम लोग किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो पॉलीगन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आप बने रहिएगा, एक एग्जांपल इस पर हम दे रहे हैं तुरंत, जस्ट ये एग्जांपल आपका है जो अभी रूल बताएं, तीन केस से ये एग्जांपल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा, अर्थात दो सदिशों का योग क्या होगा। क्योंकि आपका न्यूटन जो होता है आपका बल होता है, और बल जो होता है सदिश राशि होता है। तो जब दो सदिशों का परिणामी क्या होगा, तो जब तक हम लोग फार्मूला को माइंड में नहीं रखेंगे तब तक न्यूमेरिकल्स बनाना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाथ से हम छोड़ सकते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन जो बेसिक हम लोग जानते हैं, जो ही बताएं तीन केस, उसी तीन केस से ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा। अभी हम बताएं कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b हो तो उसका परिणामी कितने कितने होते हैं। तो पहला केस में बताए थे कि यदि वेक्टर a और वेक्टर b एक ही दिशा में होता है तो टोटल इक्वल टू r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यहां से निकाल सकते हैं कि अगर a का मान हम 4 न्यूटन बैठाते हैं और b का मान 3 न्यूटन बैठाएंगे तो आपका 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बराबर 7 न्यूटन। तो आपका पहला ऑप्शन 7 न्यूटन है। दूसरा केस में बताए थे हम कि अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है तो टोटल इक्वल टू r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इस केस में हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 न्यूटन आएगा।
ठीक है। अगर क्वेश्चन को पूछा है दो परिणामी क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या होगा जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, तब आपका आंसर 7 न्यूटन आता। लेकिन क्वेश्चन पूछा है परिणामी क्या होगा, तो हम परिणामी 3 तरह से जानते हैं, तीनों मेरा निकालना पड़ेगा। तो 2 तरह से तो निकाल दें कि एक ही दिशा में हो, विपरीत हो। अब तीसरा केस बताएं कि एक दूसरे पर लंब होता है। लंब के लिए बताए थे वेक्टर r इक्वल टू √a² प्लस b²। तो आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका होगा 25 अर्थात 5 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक 7 न्यूटन जो एक ही दिशा पे दिया गया है, 1 न्यूटन जो विपरीत दिशा पे दिया गया है, और एक दूसरे पर जो लंब दिया गया है वो 5 न्यूटन दिया गया है। इसमें आप आंसर क्या मारिएगा, आप आंसर मारिएगा इनमें से सभी, और क्योंकि आपका जो परिणामी पूछा गया है ये नहीं पूछा गया है कि दो सदिश किस डायरेक्शन में है, इसलिए आप बताना मुश्किल है, इसलिए आप सही मारिएगा। तो यहां तक हम इस टॉपिक को समाप्त करना चाह रहे हैं। अगला दिन हम फिर सदिश और अदिश लेकर आएंगे, उसमें दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बिंदु गुणन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।